हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं और उनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स की ई बुक फ्री में दी जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलिट सब्जेक्ट्स के कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है, उनकी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है। सो आप चाहें तो आप उनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं, उनके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोर्सेज़ हैं उनको भी लॉन्च करने की तैयारी है। सो आप हमारे एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल करें। सो हम आगे मूव करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग। मीन्स रेडिएशन के जो टाइप्स होते हैं उनमें से जो लीस्ट पेनिट्रेटिंग है, कि जब वो पेनिट्रेट करने में उसको टाइम लगता है, वो लीस्ट है, तो वो कौन सी है। आपको ऑप्शन दिया है अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे एंड न्यूट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा टाइप ऑफ जो रेडिएशन होता है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियो आइसोटोप ऑफ आर्गन। जो आर्गन का रेडियो आइसोटोप है वो 35 AR आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल है लाइज बिलो द बैंड ऑफ स्टेबिलिटी। न्यूट्रॉन रेशो, प्रोटॉन रेशो टू लो। इनका जो न्यूट्रॉन अपॉन जो प्रोटॉन का रेशो है वो बहुत ज़्यादा लो है। वन वुड प्रिडिक्ट दैट इट डिकेज भैया। इसको डिकेज किससे प्रिडिक्ट किया जाता है? तो फर्स्ट है न्यूट्रॉन एमिशन, बीटा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, अल्फा एमिशन और फिजन। तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिट्रॉन एमिशन से जो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट किया जाता है उनके उसको बैंड ऑफ स्टेबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है, गेगर मोलर ट्यूब इज आ। जो गेगर मोलर का जो ट्यूब है वो है गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर, क्लाउड चैम्बर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फोटोग्राफिक डिटेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो है वो एक गैगर मूलर ट्यूब है। ठीक है, देन आप बात करोगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, द हाफ लाइफ ऑफ 231 पास्कल इज 3.25 इंटू 10⁴ ईयर। जो एक हाफ लाइफ है किसी भी P1 की, तो वो बता रहा है 3.25 इंटू 10⁴ ईयर है। हाउ मच ऑफ एन इनिशियल 10.40 माइक्रोग्राम सैम्पल रिमेन्स आफ्टर 3.25 इंटू 10⁵ ईयर। तो भाई बता रहा है कि जो इनिशियल 10.40 ग्राम जो माइक्रोग्राम है सैम्पल, वो 3.25 इंटू 10⁵ ईयर में वो कितना रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा, ये आप देख रहे हो ऑप्शन 0.0102 माइक्रोग्राम, 0.240 माइक्रोग्राम, 2.18 माइक्रोग्राम्स, 0.0240 ग्राम माइक्रोग्राम, 1.04। तो इसका आंसर होगा 0.012102 माइक्रोग्राम। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो 5 क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन इज फाल्स। जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो भी स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा गलत है जो दिया है। पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व। जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहते, जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियस में, है ना। नो न्यू एलिमेंट कैन बी प्रोड्यूस। कोई नया एलिमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जो इंडिपेंडेंट की जो प्रेजेंस है कैटलिस्ट में, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दे आर ऑफन एक्कम्पनाइड बाई द रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका जो देखो ये वाला जो ए है, ये सी है, डी है और ई है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर का स्टेटमेंट फॉलो करता है, ठीक है, तो वो क्या नहीं करता कि जो कोई भी नया एलिमेंट है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। द मिसिंग टर्म इज, फिल इन द ब्लैंक्स, 239 pu अल्फा पार्टिकल प्लस न्यूट्रॉन। तो वही बताना है इसमें क्या हो सकता है, 2115 आर्गन, ठीक है, Ag
सिल्वर, ठीक है, 2106 RH, यूरेनियम, ठीक है, PA आएगा, CM यहाँ पे आएगा आपका जो आंसर आएगा वो होगा 242 CM। देन है वैन 59 CU, ठीक है, अंडरगोज पोजिशन एमिशन, जब वो पोजिस्ट्रॉन एमिशन पे जाता है। व्हाट इज़ द इमीडिएट न्यूक्लियर प्रोडक्ट, और उसमें क्या प्रोडक्ट होता है तुरंत पे, तो देखो क्या आएगा 59 निकेल, 58 निकेल, 58 कॉपर, 59 जिंक और 58 जिंक। तो इसका जो आंसर होगा वो 59 निकेल होगा। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, किस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने, मैडम कुरी ने, रदरफोर्ड ने और हेनरी बैक्यूलेल ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, हेनरी बैक्यूलेल ने, ठीक है। हैव सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन जो उनके एटॉमिक मासेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एटम बोलते हैं, रेडियोस्टोप बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आइसोटोप। जब एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के सेम होंगे लेकिन उसका जो एटॉमिक मासेस होगा वो अलग अलग होगा, उसको बोलेंगे आइसोटोप। When a radioactive substance is rejected to a vacuum, the rate of disintegration per second, मतलब जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है सब्जेक्ट जो वैक्यूम से उसको जो सब्जेक्टेड किया जाता है, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है पर सेकेंड में वो कैसा क्या होता है, उस पर क्या इंक्रीज होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया इंक्रीज ओनली इफ़ द प्रोडक्ट्स आर गैसेज, यदि प्रोडक्ट्स ऑफ गैसेज होगा तो वो इंक्रीज होगा, है ना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंक्रीजेस कंसिडरेबल, तो इंक्रीज होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो होगा इट इज़ नॉट अफेक्टेड, इसमें कोई इसका अफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 का। देन जो 11 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो चार्ज, किसके पास कोई चार्ज नहीं होता है? ऑप्शन दिए हैं गामा रेज, बीटा रेज, अल्फ़ा रेज, कैथोड रेज। तो इन सभी के जो बीटा रेज हो गया, अल्फ़ा रेज हो गया, कैथोड्स हो गया, इनके पास क्या होता है? खुद के चार्ज होते हैं, लेकिन जो गामा रेज होता है इस पे के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, कौन सा जो है इसमें से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का और उसके पास प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट को बनाने की, है ना। तो क्या होता है? आइसोटोप तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमने अभी पढ़ा कि इसका जो होगा सेम क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था ना, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। और एटम जो होता है किसी भी पार्टिकल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एटम। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस फिनोमेना में बेस है? फर्स्ट है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरेनियम गिव्स स्टेबल आइसोटोप ऑफ, मतलब कि कौन सा जो है यूरेनियम स्टेबल आइसोटोप देता है? तो वो है रेडॉन, क्रिप्टॉन, पोलोनियम, रेडियम। तो इसका आंसर होगा पोलोनियम। 15 वाला बात करेंगे। द एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ आवर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़, जो किसी पीरियड की लाइफ पीरियड की जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की है वो कितनी होती है? 1.44 T, ठीक है। फिर 144 T, 0.14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करेंगे 16 जो क्वेश्चन है वो ये है, आ सर्टेन न्यूक्लियोटाइड has a half-life period of 30 minutes. If a sample containing 600 atoms is allowed to decay for 90 minutes, how many atoms will remain? तो इसमें जो होगा, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 30 मिनट का है। इफ़ अ सैम्पल कंटेनिंग 600, यदि किसी सैम्पल में 600 एटम रहेंगे और वो अलाउ करता है 90 मिनट्स के लिए, तो कितने एटम्स उसमें छूट जाएंगे? वो होंगे 75 एटम्स, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर आ 14C, ठीक है, 14 कार्बन के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो इसमें बताओगे, इट हैज़ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इट हैज़ 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 14। तो आपका क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 प्रोटॉन प्लस और 8 न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 25 Mg+2 आयन। ठीक है, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन का जो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इट हैज़ 12 प्रोटॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स 12 न्यूट्रॉन, ये है। ठीक है, 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स, और देन 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 13 न्यूट्रॉन्स। सो फिर बोल रहे हैं 24 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स और 24 न्यूट्रॉन्स। तो इसके पास क्या है, आपके पास 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 13 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर इन द नेक्स्ट की बात करेंगे, बीटा एमिशन इज एसोसिएटेड विद। जो बीटा एमिशन होता है वो किससे एसोसिएटेड है, तो कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन। प्रोटॉन में कन्वर्ज होना न्यूट्रॉन का, है ना, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होना। ठीक है, डिक्रीज इन मास नंबर बाय 4, फोर्स इन मास नंबर का डिक्रीज होना, एटॉमिक नंबर बाय 2। कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन, एमिशन ऑफ गामा रेस, इंक्रीजेज इन मास नंबर। तो इसका आंसर होगा कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होना प्रोटॉन में। बीटा एमिशन एसोसिएटेड है ना। इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड इज एसोसिएटेड विद। जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है एसोसिएट किससे है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन। ठीक है, बी डिक्रीजेज इन मास नंबर बाय 4, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन। तो वही आ जाएगा आंसर, एमिशन ऑफ गामा रेज। ठीक है, इन द नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो 21 है, अल्फा एमिशन इज एसोसिएटेड विद। जो अल्फा एमिशन है वो किससे एसोसिएटेड है, तो कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन तो हमने इस पे पढ़ा था बीटा एमिशन का, है ना। अब हम देन पढ़ेंगे कि डिक्रीजेज इन मास नंबर बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर बाय 2। तो ये वाला होगा अल्फा जो अल्फा एमिशन है वो एसोसिएटेड किससे है कि मास नंबर जो 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है। पोजिस्ट्रॉन एमिशन इज एसोसिएटेड विद। जो पोजिस्ट्रॉन एमिशन है वो किससे एसोसिएटेड है कि जो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होना, ये है 22 वाला, है ना। देन हम बात करें द फर्स्ट स्टेप इन द डिस्टिंग्रेशन ऑफ यूरेनियम 238 यूरेनियम R234 TH, व्हाट पार्टिकल इज एमिटेड इन दिस रिएक्शन। कौन से पार्टिकल्स इसमें क्या हो रहे हैं, एमिटेड हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा रेज और प्रोटॉन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फा पार्टिकल्स। एंड जो नेक्स्ट है, व्हाट अदर पार्टिकल इज फॉर्म्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन्स टू फॉर्म ड्यूटेरियम H2। तो मतलब बता रहे कितने कौन पार्टिकल्स को हम फॉर्म करते हैं फ्यूज़न के लिए कि 2 प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो ड्यूटेरियम में। तो 1H + 1H है ना, 2H प्लस क्या होगा, पोजिस्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं इस पर फॉर्म करते बनाने के लिए, फ्यूज़न करते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट बताइए, विच पार्टिकल इज एब्जॉर्ब व्हेन 58 Fe एंड 59 Fe में हम क्या पार्टिकल्स को एब्जॉर्व करते हैं, कौन सा पार्टिकल्स को एब्जॉर्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा रेज और प्रोटॉन्स। तो ये है इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। द आइसोटोप Ti48 इज प्रोड्यूस बाय द अल्फा डिके ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आइसोटोप है Ti48 का वो प्रोड्यूस होता है अल्फा डिके से, कौन सा है, 53 Mn मैग्नीज, 54 क्रोमियम, 52 क्रोमियम, 53 वेनेडियम, 54 वेनेडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 52 क्रोमियम। फिर 27 पे जाएंगे, डिकेज बाय पोजिस्ट्रॉन एमिशन टू प्रोड्यूस 30 एंड अप पोजिस्ट्रॉन प्लस। मतलब कि जब डिके होता है पोजिस्ट्रॉन एमिशन के थ्रू तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन 13, कार्बन 14, ऑक्सीजन 17, बोरॉन 13 और बोरॉन 11। इसका आंसर होगा कार्बन 13। फिर 28 वाला जो क्वेश्चन दे रहा है वो है, इन द इनिशियल सीक्वेंस ऑफ थोरियम 232 डिके एंड अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फॉलोड बाय बीटा पार्टिकल, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस डिके स्टेप्स 232 TH अल्फा पार्टिकल प्लस बीटा पार्टिकल प्लस। मतलब बता रहे कि इनिशियल सीक्वेंस में थोरियम जो 232 डिके होता है एंड अल्फा पार्टिकल एमिट करता है क्या, बीटा पार्टिकल्स के थ्रू। तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है ये बताना है। फर्स्ट है रेडियम 228 है ना, एक्टीनियम 228, थोरियम 228, फ्रेंशियम 228। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा डिफर फ्रॉम दीज पॉसिबिलिटीज, तो जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टीनियम 228। ठीक है,
द नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 TPT, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली डिकेज इनटू 1710s, व्हाट इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ दिस डिके? तो अल्फा पार्टिकल, गामा रेज, बीटा पार्टिकल, हीलियम एटम, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। तो इसका आंसर होगा अल्फा पार्टिकल। Cobalt 56 decays by emitting a positron. What is the product 56 cobalt a positron plus? मतलब बता रहा कोबाल्ट 56 डिके होता है बाय एमिटिंग अ पोजिस्ट्रॉन, तो क्या हमको मिलता है? तो कोबाल्ट 55, आयरन 56, कोबाल्ट 56, आयरन 55 और निकेल 56। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन 56। रैंडम 220, ठीक है, डिकेज टू पोलोनियम 216, what particles is emitted? तो बीटा, अल्फा, पोजिट्रॉन, गामा और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा। कोबाल्ट 60 डिकेज टू निकल 60, व्हाट पार्टिकल इज एमिटेड? तो ठीक है, क्या पार्टिकल आपको एमिटेड होता है? जो नेक्स्ट हमारा वो है 33, इफ अ नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियोटाइड कैप्चर्स एन अल्फा पार्टिकल आ प्रोटॉन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ। यदि कोई नाइट्रोजन 14 जो है न्यूक्लियोटाइड कैप्चर किया जाता है एक अल्फा पार्टिकल के थ्रू, तो आ प्रोटॉन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ। जो प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रॉन, फ्लोरीन 18, ठीक है, बोरॉन 10, कार्बन 17, ऑक्सीजन 17। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन 17। ऑल एलिमेंट्स विथ जेड इज ग्रेटर देन 83 आर, सो भाई बता रहे स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, लाइकली टू डिके बाय बीटा एमिशन, रेडियो एक्टिव, लाइकली टू हैव न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियोज ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1:1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो एक्टिव। लाइट एलिमेंट्स विथ जेड इज लेस देन 20 जनरली हैव अ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अबाउट इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? तो रहता है 1.0 के। Predict the decay pathway for 90 strontium 88 is the most abundant stable isotope for SR. Strontium 90 is a particularly hazardous radioactive isotope because as an alkali earth metal it will substitute for calcium in bones and teeth। तो भाई बता रहे कि जो बहुत स्ट्रॉन्शियम जो 90 है पार्टिकल्स है वो बहुत हैजार्डियस है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, क्योंकि जो एल्कलाई अर्थ मेटल है इट विल बी सब्सटीट्यूट फॉर किसका होता है? कैल्शियम, बोन्स और टीथ का ये सब्सटीट्यूट होता है। इसका आंसर है अल्फा, ऑप्शन है अल्फा एमिशन, गामा एमिशन, बीटा एमिशन, एक्सरे एमिशन, पोजिस्ट्रॉन एमिशन। तो इसका आंसर होगा बीटा एमिशन, ऑप्शन नंबर सी। NP237 is most likely to decay by gamma emission, alpha emission, beta emission, electron capture, positron emission। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा एमिशन। नाइट्रोजन 12 is most likely to decay by gamma emission, alpha emission, ठीक है, बीटा एमिशन, आइदर पोजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन एमिशन कैप्चर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइदर पोजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। 39 जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ रेडिएशन डज द मोस्ट टिश्यू डैमेज बट ओनली व्हेन द एमिटर इज इंटरनली इंजेस्टेड। मतलब कौन से टाइप की रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज करती है बट यदि व्हेन द एमिटर इज इंटरनली इंजेस्टेड जब इंटरनल वो क्या होती है? इंजेस्टेड होती है। तो ए, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्लस, न्यूट्रॉन और ये गामा, ठीक है, तो आएगा आपका अल्फ़ा ए। फिर बोल सकते हो जो, ठीक है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन अवेलेबिलिटी? न्यूट्रॉन, बीटा, बीटा प्लस और गामा। तो इसका आंसर होगा गामा, ठीक है, ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन होता है, अवेलेबिलिटी होती है उसकी। यूरेनियम 235 इज़ द फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। When a nucleus of uranium 235 capture a neutron, the nucleus splits into two lighter nuclei and initiates a chain reaction. The chain reaction is driven by the emission of,
जो यूरेनियम 235 है वो फ्यूल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। जब न्यूक्लियस को यूरेनियम 235 के कैप्चर किया जाता है किसी एक न्यूट्रॉन को, तो जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट्स होता है किसमें, 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, और एक चैन का फॉर्मेशन करता है। तो ये चैन किसके एमिशन से डेराइव्ड होती है, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूट्रॉन्स। इधर जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, The purpose of control rods in a fission reactor is to cool down the reactor fuel, prevent oxygen from reaching the fuel, absorb neutrons generated in the fission process, absorb the electrons emitted by the fission process, enhance the nutrient capture process. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, absorb neutrons generated in the fission process. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन बाय, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से वो किसके थ्रू होती है, कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन दैट आर एमिटेड, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ रैपिडली मूविंग प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन. A process is still understood by scientists using the energy to make steam to turn turbines, मतलब कि यूज़ करना एनर्जी को स्टीम से और टर्बाइंस में कन्वर्ट करना, टर्न करना. यूजिंग द एनर्जी टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स इन फायर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग द एनर्जी टू मेक स्टीम टू टर्न टर्बाइंस. क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज. न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस. न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स ना. द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन that of reactants. It is very powerful chemical reaction. Photons are produced. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, total mass of the product is less than that of the reactants. ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करेंगे. The heaviest stable elements will generally have a neutron अपॉन प्रोटॉन रेशो अबाउट इक्वल टू. जो हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट का जो रेशो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वो क्या होगा, इक्वल के 1.5 के इक्वल होगा. न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज. तो हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया था, दोबारा से हो गया. द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. द नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. 37 क्लोरीन आयन, तो इसमें क्या होगा, इट है 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स और 20 क्या होंगे इसके पास, न्यूट्रॉन्स होंगे. फिर द आइसोटोप क्रोमियम 53 इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा डिके ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जो आइसोटोप क्रोमियम 53 है वो प्रोड्यूस होता है बीटा डिके के, किसके, बीटा डिके के. तो फर्स्ट दिया है 53 मैंगनीज, 54 क्रोमियम, 52 क्रोमियम, 53 वेनेडियम, 54 वेनेडियम. तो ये है 53 वेनेडियम के जो बीटा डिके के कारण क्रोमियम 53 आइसोटोप प्रोड्यूस होता है. फिर है 50 जो हमारा क्वेश्चन लास्ट, वो एमिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव्स बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अनचेंज्ड. एमिशन में, ठीक है, लीव्स जो होती है एटॉमिक नंबर और मास नंबर अनचेंज होता है. तो किसके एमिशन से, पॉजिट्रॉन के, अल्फा पार्टिकल्स के, गामा रेडिएशन के और बीटा पार्टिकल्स के. जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा रेडिएशन के. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन थे हमारे 50 जो MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड थे वो हमारी केमिस्ट्री के दर पे कंप्लीट होता है. सो आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा. और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. और इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके एग्ज़ाम्स में. सो थैंक यू.